हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जो टॉप मोस्ट मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। जैसे कि पहला अपने को यहाँ पे दे रखा है जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है। हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज एक दो क्वेश्चन इसके देखे ही जा रहे हैं। जैसे अपने को यहाँ पे क्या बोला कि हमारे पास में एसएन जो है वो एक ही सीरीज है, इसका सम दे रखा है। फिर बोला है कि फिर हमारे पास में एक एपी है जिसके फर्स्ट 6 टर्म का जो सम है वो इसके बराबर है ना, जहां पे एन की वैल्यू 2025 इसने यहाँ पे ले रखी। फिर बोला है उसका फर्स्ट टर्म अगर माइनस पी है और कॉमन डिफरेंस जो है वो प्लस में पी है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस अपने को बताना है T20 और T15 का। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को सम की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। सम की वैल्यू क्या है, वो ये है। इसमें S25 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले Sn निकालना पड़े। Sn के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काफी सिंपलेस्ट तरीके से दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसको 1 इंटू 2 लिख देता हूँ तो अगले वाले को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, फिर इसके अगले वाले को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। इस तरीके से nth टर्म तक जाएगा तो nth टर्म को n इंटू n प्लस 1 में लिख सकता हूँ। जहां पे ये जो है इसको अपन 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, तब भी इतना ही बचेगा। अगले वाले को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो, इसके अगले वाले को 1/3 माइनस 1/4। सेम तरीके से लास्ट वाले को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के सारी टर्म कैंसिल हो जानी। तो हमारे पास एस एन की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/n+1, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो n/n+1 आ जाएगा। अब यहीं पे S2025 की वैल्यू अगर मान लो मेरे को निकालनी तो 2025 डिवाइड बाई इसमें +1 कर दो 2026। जिस आउटपुट के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2026 इंटू 2025 डिवाइड बाई 2026। इससे ये गया, पूरे पे रूट लगा है, रूट ऑफ 2025 ये एक्चुअली में 45 का होल स्क्वायर होता है। तो 45 यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है सम का। किसके सम का, देखो यहाँ पे अपने पास टोटल 6 टर्म्स हैं तो n/2 हो गया इंटू 2 और a कितना है -p, तो ये आ जाएगा -2p प्लस टोटल 6 टर्म्स हैं तो n-1 करेंगे यानी कि 5 आया। 5 को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे 5p, ये एक्चुअली में 45 के बराबर ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो ये आ गया 3 से ये गया, ये 15 आ गया। तो यहाँ पे 3p इज इक्वल टू 15, जिसका मतलब p की वैल्यू आ गई 5। अब देखो, अब हमसे बोल रहा है कि T20 में से T15 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहला ये हो जाएगा -p यानी कि a जो है, और 19d माइनस p प्लस 14d की वैल्यू यहाँ पे p के बराबर है। तो 9 देखो इससे तो ये चला जाएगा, 19 में से 14 गए तो यहाँ पे आया 5p की वैल्यू हो गई 25, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। ठीक है, देखने में थोड़ा ट्रिकी टाइप का लग रहा है लेकिन काफी आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। सेकंड जो है काफी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो जनरली स्टूडेंट्स को लगते हैं फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक, ये अपने पास में फंक्शनल इक्वेशन है। जब भी इस तरीके की फंक्शनल इक्वेशन होती है जहां पर रेसिप्रोकल वगैरह का यूज कर रखा होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो x है उसको 1/x से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 ऑफ fx आ जाएगा इक्वल टू 35/3x माइनस 7/2। अब देखो इस इक्वेशन से अगर मान लो मैं कंपेयर करता हूं तो मैं यहाँ पे एक्चुअली में 6 इंटू f(x) को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो x f(1/x) के साथ में 6 होना चाहिए, है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हमारे पास में आएगा 6 इंटू f(1/x) प्लस 6 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 36 ऑफ fx, और यहाँ पे ये हो जाएगा 70/x माइनस, हाँ 70/x हो जाएगा, माइनस अपने पास में 21 आ जाएगा। और उस दूसरी वाली इक्वेशन को लिख दो जो कि अपने पास में क्या है 6 इंटू एफ ऑफ ये प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 35/3x माइनस 7/2। अब अपन इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस अपने पास में आ जाएगा। तो देखो इससे ये चला गया, इधर बच रहा है 35 ऑफ एफ एक्स, और राइट साइड की बात करोगे तो यहाँ पे 70/x आएगा, माइनस 35/3x आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा -21 प्लस 7/2, ये अपने पास में आएगा।
अब इसी को बस मेरे को सिंप्लीफाई करना है, जिसको सिंप्लीफाई करके अपन क्या कर सकते, 35 से पूरी पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास में आएगा, लेफ्ट में आएगा एफ एक्स, राइट साइड की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -1/3x, और फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, -21 + 7/2, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -42 + 7, ये यानी कि ऊपर बचा -35, ये है ना, और 35 सब में डिवाइड कर रहा हूं तो ये -1/2, ये मेरे पास में एफ एक्स फंक्शन आ रहा है। अब अगर मान लो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जब x को हमने 1/x से रिप्लेस किया तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे ये x में आएगा, ठीक है, जिस वजह से अपने पास में जो ये वाली वैल्यू है ये 70x हो जाएगी, है ना, ये 70x होगी, जिसकी वजह से ये लास्टली अपने पास में 2x आएगा, ना कि 2/x आएगा, ठीक है। इस तरीके की जो सिली मिस्टेक्स हैं वो होनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में एफ एक्स आ गया है। अब अपने को लिमिट लगानी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1/α x लिखा हुआ है, प्लस 2x आ जाएगा, 1/3x आएगा, -1/2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है, जिसका मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू रहती है। ये एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये वाली टर्म्स खत्म हो जाएंगी, यानी कि देखो जब x टेंस टू 0 डालोगे तो ये तो 0 हो ही गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे सिनेरियो कब बदले, जब अल्फा की वैल्यू 3 हो, उससे क्या होगा, 1/3x ये वाली वैल्यू बनेगी और -1/3x ये वाली वैल्यू, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तब अल्फा की वैल्यू 3 होगी, और जब कैंसिल कर देंगी उस सिचुएशन में इस लिमिट का आउटपुट आएगा -1/2, जो कि बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब हमको चाहिए अल्फा -2 बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 3 - 2 × -1/2, तो ये हो गया 4, जो कि ऑप्शन डी में अपने को दे रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो कोप्लेनरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास में एक सी वेक्टर है, और इस सी वेक्टर की कहानी ये है कि दो वेक्टर ए और बी के साथ में कोप्लेनर है। अच्छा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, और इसकी दो कंडीशंस दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं सी वेक्टर एक्चुअली में लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, इसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे एक तरीका तो ये वाला हो सकता है, ए वेक्टर को यहाँ पे डालो, बी वेक्टर को यहाँ पे डालो, लैम्बडा म्यू की वैल्यू निकालो। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे जो अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये, सिंस इसने ए डॉट सी और बी डॉट सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों परपेंडिकुलर, तो बी डॉट सी भी दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस इक्वेशन को ए वेक्टर के साथ डॉट कर देता हूँ, तो लेफ्ट में आएगा ए डॉट सी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर, एक डॉट ए आएगा, यानी कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसको देखोगे तो कितना आएगा, 9, 4 और 1, तो यानी कि ये 14 हो जाएगा। फिर म्यू, और ए डॉट बी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, और ये +2 -3, तो यानी कि यहाँ पे 2 आए, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 लैम्बडा प्लस 2 म्यू। ये अपने पास में एक इक्वेशन आ रही है। ऐसे ही अब क्या करता हूं, इस इक्वेशन में बी वेक्टर के साथ डॉट कर देता हूं, तो यहां पे आएगा बी डॉट सी, जिसकी वैल्यू 0, फिर लैम्बडा के साथ में आएगा बी डॉट ए करो या ए डॉट बी, जब दोनों की वैल्यू सेम रहती है तो 2 लैम्बडा यहाँ पे आ जाएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लो, 9, 10, 11 प्लस 11 में, ये इसकी इक्वेशन आ गई। मेरे को केवल इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, तो म्यू वाली टर्म्स को अपन कर देते हैं सेम, जिसके लिए अपने को इस वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 से किया तो यहाँ पे आएगा 22 म्यू, फिर यहाँ पे 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 लैम्बडा आ जाएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से किया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 म्यू प्लस 4 लैम्बडा इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। यहाँ पे आया 150 लैम्बडा इक्वल टू 55, लैम्बडा की वैल्यू 55/155 से निपटा दो, 11/30। अगर लैम्बडा इतना है तो म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि -2 लैम्बडा/11 के बराबर होगी, इस वाली इक्वेशन।
तो -2/11 और लैम्डा की वैल्यू 11/30, यानी कि -2/30 जो है इसको -1/15 भी लिख सकते हैं, बट सिंस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम अपन रखना चाह रहे हैं क्योंकि आगे चल के सी वेक्टर ही अपने को निकालना है। अब हम यहाँ पे क्या करें, अब देखो, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो आसानी से अपने काम यहाँ पे हो जाएगा। इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं कि सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, इसका कर देता हूं मैं सी वेक्टर के साथ डॉट। जब सी वेक्टर के साथ डॉट करता हूं, सी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी आएगा, फिर म्यू बी डॉट सी। बी डॉट सी की वैल्यू 0 है, ये हो गया 0। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 11/30। और ए डॉट सी की वैल्यू इसने 5 दे रखी है, तो ये आ गया 6। तो ये आ रहा है 11/6। ये सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में अपने को दे रहा है। यहां से ये काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे अगर दूसरी अप्रोच से जाते तो बहुत ज्यादा लेंथी ये वाला क्वेश्चन हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लिमिट से रिलेटेड है। लिमिट में कुछ इस तरीके की अटपटी सी लिमिट अपने को दे रखी है, जिसको देख के अपन सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है। तो अपन इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाने के लिए कॉसेक एक्स को क्या लिख देता हूं, कॉसेक एक्स को मैं 1/sin x लिख देता हूं और x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, जिससे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये खत्म हो जाना है। दूसरी चीज, अब सिंस यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है तो अपन इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ पे रूट में कुछ आएगा, फिर प्लस में रूट में ये वाली वैल्यू आएगी, और ऊपर ये दोनों रूट हट जाएंगे। तो यहाँ पे इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x। ठीक है, हर बार पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4, ये अपने पास में आ रहा है। तो अब देखो, जैसे ही x टेंस टू 0 डलेगा इसमें, सिंस यहाँ बीच में प्लस है ना, फर्क बस केवल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इस वैल्यू में और डिनोमिनेटर में इतना है कि यहाँ पे बस प्लस है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे ही x टेंस टू 0 में डालता हूं तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी कि 2 + 3, ये √5 आएगा, जिसका मतलब इसकी वैल्यू √5 होगी। सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो 1 + 4 ये भी 5 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर एक्स में से एक गया तो अपने पास में बचा cos स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे बच रहा है प्लस 3 cos x माइनस साइन एक्स, ये अपने पास में बचा हुआ है, माइनस 4 डिवाइड बाई x इंटू 2√5। इस तरीके का सिनेरियो अपने पास में बच रहा है। मैं यहाँ पे LH रूल लगा देता हूँ, सिंस ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। तो जैसे ही LH रूल यहाँ पे लगाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन माइनस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये लिख दे रहा हूं। फिर यहाँ पे आ जाएगा -3 साइन एक्स, फिर यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, और 4 तो खत्म हो गया, x नीचे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2√5। x टेंस टू 0 डालेंगे, साइन 0 की वजह से ये भी 0, इसकी वजह से ये भी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, इसके आगे माइनस लगा हुआ है लास्ट वाली टर्म में, तो -1/2√5 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में निकल के आए। तो कुछ इस तरीके से जेईई मेंस 2025 के 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।